भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और कोई भी लोकसभा चुनाव यहाँ पर पाकिस्तान की चर्चा किए बगैर पूरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान का जिक्र होता है तो पाकिस्तान पर क्या बीतती है और पाकिस्तान ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन5 इंडिया में। आगे हम जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो भारत में चर्चा होती है और इसके परिणाम स्वरूप यानी इसके रिस्पांस में, इसके रिप्लाई में पाकिस्तान में क्या चर्चा होती है और पाकिस्तान में क्या बीतती है। भारत में आपने देखा होगा कि बराबर जब लोकसभा चुनाव होता है तो घूम फिर कर पाकिस्तान की बात आ जाती है। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के कैबिनेट के जो बहुत से जो मंत्री हैं और जो सांसद हैं या भाजपा के या बीजेपी के जो भी नेता हैं, अक्सर उनके मुंह से पाकिस्तान की बात निकलती है। तो जहां पाकिस्तान की बात निकलती है तो वहीं पाकिस्तान की बात जब बीजेपी की तरफ से निकलती है तो राष्ट्रवादी खुश होते हैं। तो वहीं कुछ तुष्टीकरण के लिए विपरीत की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से भी पाकिस्तान प्रेम दिखाई देता है, यानी पाकिस्तान की भक्ति दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा कि पत्रकारों के द्वारा बराबर पीओके के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरीके से राजनाथ सिंह से पीओके के बारे में पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या आप इसे बलपूर्वक ले लेंगे, पाकिस्तान से ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको बलपूर्वक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां की स्थितियां और हालात ही कुछ ऐसे बन जाएंगे कि वह भारत के साथ जुड़ना चाहेंगे और आप ऐसी स्थिति देख भी रहे हैं। तो यह बात आई और गई हो गई, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया वहां पर चलती रही। इसी बीच में आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और प्रधानमंत्री ने किया। इसके पहले एक बात मैं और बता दूं कि 2019 की है, मायावती ने भी पाकिस्तान का जिक्र किया था और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं जब ये पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो इनका निशाना अपने वोट बैंक, खास समुदाय के वोट बैंक पर रहता है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक पर रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी गहरी सेंटीमेंट है, पाकिस्तान को गाली दो तो इन्हें बुरा लगता है, पाकिस्तान की तारीफ करो तो इन्हें अच्छा लगता है, ऐसा माना जाता है। और इसी कारण से राजनीति में वोट बैंक की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए, राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए हमेशा पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। तो मायावती ने 2019 में कहा था कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है और बार बार इस तरीके की बात कर कहीं ना कहीं भारत जो है चुनाव को नरेंद्र मोदी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2019 में के इलेक्शन के सब पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे प्रधानमंत्री। तो मायावती ने ऐसा कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार पाकिस्तान के साथ जो तनाव की बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी कारण तनाव हो रहा है, उसका वहां इलाज हो रहा है, तो इससे चुनाव कैसे प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं मायावती को यह लगता है कि ऐसा होने पर अगर हम अपनी तरफ से स्टेटमेंट देंगे पाकिस्तान की रक्षा में और पाकिस्तान के फेवर में, पाकिस्तान के बचाव में, तो हो सकता है इससे हमारा मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होगा, हमारी तरफ आएगा, वह समझेगा कि हमने उनकी चिंता की। इसी तरीके का अभी जो कुछ बयानबाजी हो रही थी, तो जो राजनाथ सिंह ने जब ऐसा कहा था तो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद कि पाकिस्तान पीओके के जो लोग हैं वह भारत से खुद ही जुड़ना चाहेंगे, बलपूर्वक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके जवाब में पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया आती हुआ तो बाद में आती, उसके पहले पाकिस्तान भक्तों की यहाँ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। इस क्रम में फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और जहां पाकिस्तान को इस नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल ने चुप्पी करा दी, वहीं पाकिस्तान के बारे में फारूक अब्दुल्ला का यह बयान यह शो करता है कि पाकिस्तान को वह बहुत कुछ मानते हैं, पाकिस्तान के प्रति उनका कुछ लगाव है, पाकिस्तान को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इस बयान पे काफी हंगामा मचा था बीजेपी की तरफ से और फारूक अब्दुल्ला भी बचाव की स्थिति में आ गए थे। दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि हमने पाकिस्तान को चूड़ियां पहना दी कहने का मतलब कि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान बवाल नहीं करता, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं होती, आतंकवाद पे अंकुश लगा है। और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने भी कहा था कि आज पाकिस्तान आटा मांग रहा है। पहले वह गोली मारता, गोली देता था, बम फेंकता था, आज वह आटे आटे तरस रहा है। और इसी बात को देखने में आया कि पीओके में इसी बात को लेकर पुलिस की फायरिंग हुई है, कुछ लोग उसमें मरे हैं, जो पीओके के जो कश्मीरी हैं वह पुलिस फायरिंग में कुछ मरे हैं। तो यह बयान जब उन्होंने दिया तो पाकिस्तान में अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि पाकिस्तान को हमने चूड़ियां पहना दी, तो इस बयान को एस जयशंकर के साथ के अलावा भी जो अपने विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भी जगह जगह चुनाव में और जो इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लिया गया, पाकिस्तान को हमने विश्व में किस जगह खड़ा कर दिया, पाकिस्तान की क्या स्थिति कर दी। तो इस बयान को लेकर पाकिस्तान में अब जो है वहां से बवाल सामने आ रहा है।
पाकिस्तान की जो विदेश विभाग की प्रवक्ता है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपने चुनावी फायदे के लिए भारत के राजनीति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के द्वारा पाकिस्तान को घसीटा जाता है और यह घसीटना बंद करिए। उनको बहुत बुरा लगा इस चीज का कि पाकिस्तान को बार बार घसीटा जाता है। और विपक्ष में जो मणिशंकर अय्यर हैं, उन्होंने क्या कहा था कि भारत को नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को की इज्जत करनी चाहिए, पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर पहले भी इस तरीके के पाकिस्तान परस्ती वाले बयान अपने दे चुके हैं और खासा विवाद भी इस विषय पर होता रहा है। तो आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव में जहां एक तरफ कहते हैं कि मोदी भक्त हैं, तो वहीं एक तरफ पाकिस्तान भक्तों की भी कमी नहीं है और यह अपने विशेष वोट बैंक के लिए भक्ति करते हैं। तो मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। और जो वहां की विदेश प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा है आगे उसको भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी अखंडता और संपूर्णता की रक्षा करने के लिए हर तरीके से तैयार है। भारत अगर किसी प्रकार के कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान हिचकिचाएगा नहीं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी मारने की कोशिश की है। और पाकिस्तान ने एक बात और कही है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि पाकिस्तान को अपने चुनावी फायदे के लिए जगह जगह राष्ट्रवादी वोटर्स को एक्साइटमेंट देने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, यह क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए खतरा है। और पाकिस्तान की प्रवक्ता ने कहा है कि वह विशेष बयान के माध्यम से विश्व समुदाय का और विश्व के अन्य देशों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारत अपनी इस तरीके की हरकतें बंद करे और पाकिस्तान को घसीटना बंद करे। तो मैं यही देख रहा हूं कि और इस वीडियो का यही हमारे खास बात था कि जिस तरीके से मेले में लोग नौटंकी देखने जाते हैं, तो जो नर्तकी होती है उसको लास्ट में लोग खींचना शुरू कर देते हैं। तो वही हाल भारत के लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का होता है कि पाकिस्तान का जिक्र बार बार आता है, बार बार आता है। सेना को मजबूत कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से खतरे को खत्म कर दिया, पाकिस्तान की क्रॉस फायरिंग और पाकिस्तान को हमने चूड़ियां पहना दी। तो यह आज की बात नहीं है, बराबर होता रहा है। और पाकिस्तान भारत के चुनावी जो अखाड़ा है, चुनावी मेला है, जो इसमें इसकी नौटंकी का एक हिस्सा बन जाता है। जिस तरीके से एक नौटंकी वाली महिला आती है तो खींचा खांची मच जाती है, हर पक्ष की तरफ से एक खींचता है, एक छुड़ाता है, एक खींचता है, छुड़ाता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो ठीक वैसे ही पाकिस्तान का हाल होता है। और इसी संबंध में वहां की विदेश प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने चुनावी फायदे के लिए घसीटना बंद करिए। तो काफी ये विषय काफी मजेदार था। और जो अभी न्यूज अपडेट्स में भी आ रहा था, तो ये हमारे द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। आपको प्रस्तुति हमारी कैसी लगी? अच्छी लगती तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं कुछ ऐसी सामाजिक और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।